इवनिंग। आज दोस्तों रोज़ रोज़ हम पढ़ाते हैं। आप लोग सोचते होंगे रोज़ कोई ना कोई वीडियो अपलोड कर देते हैं पढ़ाई कर लेकर के, लेकिन आज की जो वीडियोस है वो पढ़ाई को लेकर के नहीं है, लेकिन थोड़ा आप कह सकते हैं मोटिवेशनल कह सकते हैं या थोड़ा स्टोरी कह सकते हैं इसको। एक तरह से हम मानव जीवन, हमें पता है कि हम लोग भी कहीं न कहीं पहले एक धीरे धीरे जैसे जैसे एवोल्यूशन या परिवर्तन हुआ वैसे वैसे हम इंसान हुए, बाकी जानवर अलग अलग तरीके के डेवलप हुए हैं। कहीं न कहीं हम भी जानवरों से ही हमारी भी उत्पत्ति हुई, लेकिन जब हम भी अभी भी हम जानवर हैं, लेकिन बस हमारे सोचने समझने की जो प्रवृत्ति है ये थोड़ा सी अच्छी हुई। तो हम सोचने समझने का तो ईश्वर ने हमें अक्लमंद बनाया, लेकिन इसमें इसी अकल का है कि बहुत लोग हैं जो सदुपयोग करते हैं और बहुत से लोग हैं जो इस अकल और जो ईश्वर ने इनको एक वरदान दिया, आप कह सकते हो सोचने समझने की जो बुद्धि सद्दी है उसकी सद्बुद्धि का उपयोग करते हैं। तो आज इन्हीं सब की चर्चाओं को लेकर के हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार जीवन यात्रा है क्या। जीवन यात्रा है क्या, हम इसको कहानी के माध्यम से समझेंगे दोस्तों। जीवन यात्रा अगर हम बात करें तो ये एक यात्रा है जो हमें हमेशा ये चीज़ें बताती है कि जब हम धर्म का पथेय या रास्ता लेकर जीवन पथ पर कदम बढ़ाते हैं तो पीड़ा से मुक्त होकर शाश्वत सुख प्राप्त करते हैं। दोस्तों एक यात्रा है, जीवन क्या है, एक यात्रा है और हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है या जिम्मेदारी होती है कि हम एक सही रास्ते से होकर के अपना जीवन व्यतीत करें। इस पथ पर चलते हुए हम चाहते हैं कि हमारा जीवन आनंद, मंगल एवं प्रकाश से भरा रहे। सबकी यही चीज़ें, यही सोच होती है कि खुशहाली रहे जीवन में, जीवन मंगलमय रहे, जीवन अच्छा रहे, लेकिन वो हमेशा ये नहीं ध्यान देता है कि हम अपने कर्म कैसे कर रहे हैं। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो निश्चित तौर पर आपका जो जीवन है, जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो यात्रा है, यह भी एक सुखमय होगी। हमारी यही कामना ही हमारे मानव होने की सार्थकता है। अर्थात अगर हम सही तरीके से सभी सामाजिक जीव जंतुओं के साथ हम मिलजुल करके अपने जीवन की यात्रा को करें तो ये सुखमय और खुशहाल होगी। यथार्थ से हटकर जब हम दिखावा करते हैं तो हम उस दिखावे के नीचे ही दब जाते हैं। या ये बातें सही है दोस्तों कि आज के समय में ये बहुत ज़्यादा अधिक हो गया, दिखावापन हो गया लोगों के अंदर। जो सही चीज़ें हैं उस पर नहीं चलना चाहते हैं, दिखावे में इतना ज़्यादा अपने आप को डुबा लिया है कि वो हमेशा परेशान ही रहते हैं और इससे ही सुख और इसमें ही सुख मानने लगते हैं। दिखावे में ही सोचते हैं कि जिसकी अभी किसी के अंदर संतुष्टि नाम की चीज़ें ही नहीं है। जिसके पास दो चक्के गाड़ी है वो सोचता है 4 व्हीलर ले लें, जिसके पास 4 चक्का हो गया वो सोचता है बड़ी वाली ले ले, वो सोचता है उससे बड़ी वाली। तो अब ये क्या है, मतलब अगर हम कहीं न कहीं सोचें तो एक तरह से देखें सब के सब परेशान हैं और ये परेशानी हमने अपने आप खुद ही पाल कर रखी है और इसमें ही सुख मानने लगते हैं। जीवन एक साधना है। जीवन क्या है, एक साधना है, एक यज्ञ है। उसका सर्वांगीण विकास या संपूर्ण विकास करने और उसे सार्थक बनाने के लिए सर्वोच्च शैली का सूत्र है। सर्वोच्च शैली का सूत्र है और ये शैली का सूत्र यही है बच्चों, यही है दोस्तों कि न्यूनतम लेना और अधिकतम देना। अगर जिस दिन आप अपने अंदर ये गुण ला लेंगे कि हमें लेना जो है वो कम पड़े और कोशिश करें हम देने की, जितना हो सके हम क्या करें, देने की कोशिश करें, श्रेष्ठतम एवं सुखमय जीवन के लिए आवश्यक है। अगर आपके विचार इस तरह के हैं कि आप दूसरों से बिना वजह की सहायता ना लें, दूसरों से बिना वजह की हमेशा लेने की ना सोचें, बल्कि क्या सोचें, जितना हो सके उतना हम एक दूसरे की सहायता कर सके, दे सकें, लेने के बारे में नहीं। ईश्वर ने आपको एक शरीर दिया हुआ है, उतनी शरीर आपके लिए पर्याप्त है। श्रेष्ठतम एवं सुखमय जीवन के लिए आवश्यक है कि उन लोगों से दूर रहा जाए जिनसे कुछ गलत या अशुभ मिल सकता है और उन लोगों की निकटता प्राप्त करना जिनसे कुछ शुभ और श्रेष्ठ मिलने की संभावना। जीवन यही है कि अर्थात हमें ऐसे लोगों से दूरी बना के रखना चाहिए
जिनके जो हमेशा कैसे हों, नेगेटिव टाइप के पर्सन हों, या हम कह सकते हैं कि जिनके जो विचार हैं वो अशुभ टाइप के होते हैं, या गलत हमेशा सोचते रहना, या ऐसे जैसे पर्सन से, ऐसे जैसे लोगों से जो लोग गलत विचार के हों उनसे हम दूर रहें, और जो श्रेष्ठ, जो शुभ सोचते हैं, जो अच्छे हों, सोच विचार वाले व्यक्ति हों, उनके साथ मिलने की संभावना हो, उनसे ज़्यादा नज़दीकियाँ बना करके रखना चाहिए। स्मरण रहे कि हमारा जीवन विसंगतियों की गति का एवं संगतियों की विसंगति का एक ही संगम है। जी हाँ, ये बातें सही है कि हमारे जीवन में अनेक विसंगतियाँ हैं, अनेक तरह तरह की विसंगतियाँ का मतलब हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं हुआ, हमेशा कुछ ना कुछ हर एक व्यक्ति के अंदर कमियां हैं, लेकिन उन कमियों के साथ साथ ही हमें ऐसे व्यक्ति के संगम को ढूंढना, व्यक्ति के अंदर जो गुण है उसको ढूंढना है और उसको अपनाना चाहिए। इसी कारण से कभी तो यह जीवन बालू में से रेत निकालने जैसा है, कभी कपास के ढेर में से सुई ढूंढने जैसा है, या कभी ताश के पत्तों का महल बनाने, या कभी लोहे के चने चबाना जैसा रूह लगने लगता है। सही बात है, जीवन में उतार चढ़ाव लगा रहता है। कभी जीवन आपका फूल जैसे लगेगा, कभी खुश रहेंगे, कभी जीवन में सुख ही सुख रहेगा, और कभी कभी ऐसा जीवन में आ जाएगा जब इतना दुख होगा कि लगेगा कि कैसे हम जीवन को जिएं। लेकिन ये जीवन ही सुख दुख का, अगर जीवन में दुख ना आए तो सुख का कोई मोल ही नहीं हो सकता है। इसलिए दुख सुख दोनों एक साथ ही हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखें दोस्तों कि जब दुख आता है तो वो आपको परेशान तो करता ही है, लेकिन जब जाता है तो वो सुख देकर जाता है। इसलिए हमेशा धैर्य बनाए रखना चाहिए। तो कभी गुलाब के फूलों की शैया जैसा सुशोभित और आरामदायक भी महसूस होता है। अर्थात जब सुखमय रहता है जीवन तो कैसा लगता है, जैसे गुलाब का बिस्तर हो, उस तरह से हमें अच्छा महसूस होता है। हमारे मन की इच्छाएं और कल्पनाएं तो अनवरत बनी रहती हैं। उन सभी की पूर्ति आखिर कहाँ तक संभव हो सकती है। अगर ये कामनाएं पूर्ण हो जाती तो धरती स्वर्ग समान हो जाती, परंतु प्रायः ऐसा होता नहीं। हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ और ही है। अगर हम नियति के इस परिणाम को स्वीकार कर लें तो जीवन यात्रा सहज, सुगम एवं सुखद हो सकती है। अर्थात हम यही कहना चाहते हैं कि मन का हुआ तो भी अच्छा है, मन का नहीं हुआ तो और अच्छा है। अर्थात दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही होगा, लेकिन जैसा ईश्वर ने आपके लिए चीज़ें, रास्ते बनाए हुए हैं, वो भी रास्ते गलत नहीं होंगे। आप कोशिश करिए सही रास्ते, आप कोशिश करिए जो चाहते हैं पाना उसको पाने की। लेकिन हो सकता है कि वो चीज़ें आपको ना प्राप्त हो तो भी हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे महान व्यक्ति हुए हैं जिनकी जो चाहते थे वो नहीं बनना चाहते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके APJ अब्दुल कलाम जी चाहते थे पायलट बनना, नहीं बन पाए। प्रकृति को कुछ और मंजूर था तो वो एक छोटी सी नौकरी नहीं पा पाए, और प्रकृति उनके लिए जो निर्धारित किया था उस हिसाब से वो पूरे देश के राष्ट्रपति बने, और उसी आर्मी का हेड, जिसको प्रमुख कहते हैं, उस पोस्ट पर गए। तो यही बातें हम दोस्तों बताना चाहते हैं कि जीवन को धैर्य बनाए रखें, धैर्य के साथ जीने की कोशिश करें। हम हमेशा कोशिश करते हैं और कोशिश करना भी चाहिए कि आप जैसा सोचते वैसा हो, लेकिन अगर नहीं हो तो भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जीवन है, ये ज़रूरी नहीं कि आपके हिसाब से ही चले। इन्हीं के साथ ही अपनी बातों को और इस कहानी को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको थोड़ी अच्छी लगी होगी। हमें अच्छी लगी थी तो हमने सोचा आप लोगों तक भी शेयर करें, आप लोगों को भी सुनाएं, और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा। शायद ये छोटी सी कहानी कुछ आप लोगों के लिए बदलाव ला सके। तो सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस नाइट।